स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ हम कर रहे थे सीरीज़। उस सीरीज़ में से स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल। इसको लिखा है एक अमेरिकन पोइट ने, राइटर ने, शॉर्ट स्टोरी राइटर ने, विलियम कार्लोस विलियम ने, जो कि ख़ुद इस स्टोरी के अंदर एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रहा है और वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, एक एक्सपेरिमेंट बताता है कि उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या हुआ। तो एक बच्ची थी मथिल्डा, ये उसकी बेसिकली स्टोरी है। उसके जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी अनॉयड एंड डिप्रेस्ड एट दैट टाइम ड्यू टू देयर डॉटर एज वेल, अपनी बेटी की वजह से। उन दिनों एक डेफेटेरिया, खन्नाक की बीमारी चल रही थी और बच्ची जो थी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डेफेटेरिया, उसमें मुब्तला थी। तो वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, उसके मुंह में टॉन्सिल्स बने हुए थे और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और स्टूडेंट्स जब वो बच्ची को लेके आते हैं उसके पास, डॉक्टर के पास, विलियम कार्लोस विलियम के पास, तो वो अभी उस जो डॉक्टर होता है वो भी चेक नहीं करता। तो पहले ही वो कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर आपको कुछ नहीं कहेंगे। इस बात से डॉक्टर माइंड कर जाता है, यानी इस बात से माइंड करता है कि क्या मैंने डॉक्टर बच्चों को कोई तकलीफ़ पहुंचानी है जो ये ऐसा कह रहे हैं, एंड वो माइंड कर जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जब वो उसे कहता है, सारा चेकअप करता है, तो चेकअप करने के बाद वो कहता है कि आपने जो है इसका जो पूरा चेकअप मुझे करवा लिया, इसका मुंह जो है मैंने चेक करना है ताकि मुझे पता चल सके एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स वो उससे बच्ची को कहता है कि तुम अपना मुंह खोलो, मथिल्डा को। तो मथिल्डा जो होती है वो अपना मुंह नहीं खोलती और वो उसे फिर कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारा ज़बरदस्ती जो है वो मुंह खोलूँगा और मैं चेक करूँगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि बच्ची जो है वो भी तैश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर उसकी आइज़ पे, उसकी ग्लासेस पे जो है वो अटैक करती है और उसके ग्लासेस जो होते हैं वो दूर जाके गिर जाते हैं। डॉक्टर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है स्टूडेंट्स कि ये क्या कर रही है, बट वो एंड्योर करता है, वो बर्दाश्त करता है, कि टॉलरेट करता है कि मैं जो है वो तरीके से इसको जो है वो देखता हूँ। फिर वो गुस्से में क्या करता है, एक लकड़ी का औज़ार होता है उसके पास, वो उसका मुंह खुलवा के उसके दांतों के अंदर जो लास्ट पे जबड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उसके दरमियान में दे देता है ताकि इसका मुंह चेक कर सके। और जैसे वो उसके वहाँ पे रखता है और उसको एक नज़र आती है उसके गले के दरमियान की जल्ली सी बनी होती है और वो समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स जैसे वो दूसरा औज़ार लेके चेक करने की कोशिश करता है तो वो उतनी देर में बच्ची जो होती है वो उसको इस तरह ज़ोर से चबा देती है और वो लकड़ी का जो औज़ार है वो टूट जाता है। और डॉक्टर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, उसका एक जो औज़ार होता है वो भी उसने वेस्ट कर दिया और ऊपर से उसकी बात भी सही तरह नहीं मानी। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है कि जो है ना, मैं एक जो स्टील का औज़ार, चम्मच जो होता है, स्पून, वो लेता है। वो लेके तो बच्ची के ज़बरदस्ती माँ बाप की हेल्प के साथ असिस्ट करते हैं वो उसके साथ वो मिलके उसके मुंह में वो रखते हैं और इस तरह वो उसके मुंह में चेकअप करता है बड़ी तसल्ली के साथ। और बच्ची जो है वो जिस तरह मर्ज़ी माइंड करे वो उसको ज़ुदोकोप करता है और संभाल के रखता है कि बच्ची को जो है ना वो चोट भी ना आए। और अब वो अगर चबाएगी भी तो ऐसा तो नहीं होगा कि जी वो स्टील का चम्मच जो है, वो स्पून जो है, उसको तोड़ देगी या खा जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह वो चेकअप करता है और ये डायग्नोज करता है कि उसे वाकई डेफेटेरिया, खंदक की बीमारी है, खन्नाक की बीमारी है और उसके टॉन्सिल्स बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टोरी का जो समरी है इसका इख्तिताम होता है। Now students, I would like to tell you about the important paragraphs of the chapter as well। फिर इसके important questions मैं बताता हूँ। Before that I would like to tell you about the important theme of the story। इसका जो basic theme है students वो morals हैं वो ये है कि जी morally जो बच्चे हैं वो, आज का बच्चा बड़ा बदतमीज़ है। तो वो इस बात पे है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझा बुझा के लाना चाहिए, उसको लाड प्यार में नहीं रखना चाहिए।
और ताकि वो हर एक के साथ बड़े एफिशिएंटली जो है वो पेश आएँ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स इसका जो पहला इम्पोर्टेंट पैसेज है स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टार्ट पे पेज 1 पे है जी। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्चा जो था वो फुली ड्रेस था, एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, अपनी बाप की गोद में बैठी हुई थी या बैठा था, नियर द किचन टेबल के पास। ही ट्राई टू गेट अप, वो उठने की कोशिश करता, बट आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉदर, लेकिन मैं हरकत करता हूँ कि इसको जो है वो बॉदर ना करें, जो है तकलीफ़ ना दें, तंग ना करें। आई कुड सी, वो देख सकता था, डैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, कि वो तमाम लोग बड़े नर्वस थे क्योंकि बच्ची ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रेसफुली, ऊपर नीचे डाउटफुली उसको देखती है वो कि ये क्या करने आया है। एज ऑफन, अक्सर, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में, दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम, सिर्फ मुझ पे था कि मैं उन्हें बताता, ऐसे केसों में ऐसा ही होता है। डेट्स वाई, इसलिए दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, इसलिए उन्होंने मुझ पे $3 जो थे वो खर्च किए थे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसके पेज नंबर 2 पे स्टूडेंट्स एक पैराग्राफ है। एज इट हैपन्स, जिस तरह ये हुआ, वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेफिटेरिया इन द स्कूल में भी आजकल डेफिटेरिया जिस तरह फैला हुआ था, और वो उसके बारे में बात करता है। टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग दैट मंथ, हो सकता है ये बच्चा भी जो है, ये बच्ची जो है, ये भी इसी में जो है वो सफ़र हो। एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली, बज़ाहिर थिंकिंग ऑफ डैट, इसके बारे में सोच रहे हैं। दो चुनाचे नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वेल आई सेड, वो कहता है या मैं कहता हूँ, सपोज वी टेक अ लुक एट दिस एट द थ्रॉट फर्स्ट, कि हम इसके पहले गले के अंदर, थ्रॉट के अंदर देख लें। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, कहता है मैं अपने प्रोफेशनल मैनर में, यानी डॉक्टर जो होता है वो स्माइल करता है ताकि बच्चे को जो है वो कंफ्यूज ना करूं। एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम, आई सेड, और उससे उसका नाम पूछता है। कम ऑन मैथिल्डा, ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रॉट, अपना मुंह खोलो और मुझे अपने मुंह के अंदर देखने दो। जी स्टूडेंट्स, एक तो ये पैरा हो गया, एक इसके बाद देखते हैं जी स्टूडेंट, पेज नंबर 3 पे स्टूडेंट है एक पैराग्राफ। द फादर ट्राइज हिज बेस्ट, आपने पूरी कोशिश करता है। एंड ही वॉज अ बिग मैन, बड़ा आदमी होता है। बट द फैक्ट वॉज डैट शी वॉज हिज डॉटर, वो उसकी बेटी थी। हिज शेम एट हर बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर की वजह से उसे शेम महसूस होती है। एंड हिज ड्रेड ऑफ हर्टिंग हर मेड हिम रिलीज हर जस्ट एट द क्रिटिकल मोमेंट सेवरल टाइम्स, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है। व्हेन आई हैड ऑलमोस्ट अचीव सक्सेस, जब मुझे बहुत दफ़ा जो है वो सक्सेस अचीव होती है। टिल आई वांटेड टू किल हिम, और मुझे लगता है कि मैं उसे मार दूँ। बट हिज ड्रेड आल्सो डैट शी माइट हैव डेफेथेरिया, और मुझे ये बताना होगा आपको कि इसको डेफेथेरिया है। टेल मी टू गो ऑन दो ही हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग, कि इसका जो सर चकरा रहा है। वाइल द मदर मूव्ड बैक, वापस मुड़ती, एंड फोर्थ बीइंग बिहाइंड अस रेजिंग एंड लोअरिंग हर हैंड्स इन एन एगनी ऑफ एप्रीहेंशन, और इसके जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं परेशानी की वजह से। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पैरा है जी अब लास्ट पेज पे स्टूडेंट, एंड डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, और जहाँ पे फाइनल जो डॉक्टर का विलियम कार्लोस को पता चलता है कि बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम है। इन अ फाइनल अनरीजनिंग रिजल्ट आई ओवर पावर द चाइल्ड्स नेक एंड जॉस, मैंने एक ऐसा हमला करके जो बच्चे की नेक और जॉस है, गम्स हैं, उसको पकड़ लिया मजबूती से। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ, उसके मैंने बैक टीथ पे हैवी सिल्वर स्पून लगा दिया। एंड डाउन हर थ्रोट टिल शी गैज, ताकि वो अगर उसको खींचे भी तो उस पर कोई असर ना हो। एंड देयर इट वॉज बोथ टॉन्सिल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, यहाँ पे उसको पता चलता है उसका जो हिडन सीक्रेट है कि मेम्ब्रेन जो झल्ली थी उसके अंदर वो नज़र आती है उसको। शी हैड फाउट वैलियंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, जिसके लिए उसने उसको दूर रखने की कोशिश की कि उसका राज जो है वो जान ना सके। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रॉट फॉर 3 days एट लीस्ट, 3 दिन तक वो इसमें मुब्तला रही सोर थ्रॉट में।
जो गिलड़ वाली बीमारी थी, एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और अपने माँ बाप से झूठ बोल रही थी या दूर रख रही थी, इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, कि इसका कोई इस तरह का रिज़ल्ट ना निकले। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, अब वो मुकम्मल तौर पर फ्यूरियस हो चुकी थी, नाराज़ हो चुकी थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर बट नाउ शी अटैक्ड, अब वो ट्राई करने की कोशिश करती है, अटैक करने की। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप एंड फ्लाई एट मी, अपने बाप की गोद से निकल कर मुझ पे झपटने की कोशिश करती है। वाइल्ड टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लेंडेड हर ईयर्स, यहाँ तक कि उसके जो टीयर्स हैं वो निकलते हैं और उसकी शिकस्त जो है वो इस बात से वाज़ह नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है आपने देख ली, किस तरह की स्टोरी है, बच्चे जो हैं वो किस तरह खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी एज वेल। जी स्टूडेंट्स, एक तो इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, क्या कंडीशन थी पेरेंट्स की उसके अराइवल पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर, किस तरह का बिहेवियर था बच्ची का उनके साथ। नंबर 6, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेरेंट्स रिबॉक हर, क्यों उसको रिबॉक करते हैं उसकी गुस्ताखी पर, या क्यों झिड़कते हैं उसको। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड, क्यों उसने वो वुडन ब्लेड्स जो है वो तोड़ दिया। और क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, हाउ डिड द डॉक्टर सक्सीड इन एग्जामिनिंग हर थ्रॉट, किस तरह वो डॉक्टर जो है वो कामयाब हो जाता है उसकी एग्जामिन करने में। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, शॉर्ट स्टोरी नंबर 7, द यूज़ ऑफ फोर्स। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।